अभी पिछले ही व्लॉग में डब्बा ने अपने ससुर पर चोरी का आरोप लगाया था। उसके नेक्स्ट व्लॉग में ही अपनी माँ के ऊपर चोरी का आरोप नहीं लगाया। चलिए बताएंगे पूरी बात की क्या चोरी किया और क्यों करके चोरी का आरोप नहीं लगाया। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जैसा कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि इनका व्लॉग जो खाने से ही भरा रहता है। खाने की ही बात करते हैं, खाना बनाकर दिखाते हैं, खाना खा कर दिखाते हैं, अच्छा लगा बुरा लगा इस सब की बात करते हैं। डब्बा की अम्मी इसके घर पर आई हैं और बता रही है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है खाना खाने के बाद से ही। तो सच्चाई है वो तो सामने आती ही है। डब्बा ने तुरंत ही बोल दिया कि तुमने ज्यादा खा लिया होगा। जहां अम्मी जो सफाई दे रही थी, इतने में ही डॉक्टर खाला आके कहती हैं कि यस, इन्होंने ज्यादा खा लिया, और कह रही है कि ज्यादा खा लेती है, उसके बाद में कॉफी पीती है। अब उसके बाद में आता है पिज्जा का नंबर। पिज्जा भी अपने इनपुट डालती है कि मैंने भी कॉफी जो ना छुपा कर रख दी है, नहीं तो निकाल कर ये बना लेती हैं। अब भाई जब तुम्हारे माँ की चोरी की बात आई कि इस तरह से वो चोरी से निकाल कर खा लेती है या बना लेती है, यहाँ तो दो दो गवाह हैं इस बात के, तो फिर अब इतना टाइटल क्यों नहीं लगाया कि अम्मी की चोरी पकड़ी गई। पर ये क्या है, ये तो डब्बा की अम्मी है, तो इनकी चोरी थोड़ा ना होगी। ये तो इनकी क्रेविंग कहलाएगी या चालाकी कहलाएगी, लेकिन चोरी नहीं है ये। इससे पहले भी बात आ चुकी है कि किस तरह से ये खजूर का पूरा पूरा डिब्बा खत्म कर देती हैं, या मिठाई आ जाती है तो वो निकाल निकाल कर खा लेती हैं। अब यहाँ देखो, ये कहा जाएगा कि निकाल के खा लेती हैं, ये खा लेती हैं ये वर्ड बोला जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि इन्होंने चोरी कर ली। अगर ससुर ने आइसक्रीम खा ली थी डायबिटिक होने के बावजूद भी, तो वहां तो चोरी का आरोप लग गया। यहाँ पे सिर्फ ये कहा जाएगा कि इन्होंने निकाल कर खा ली, ये नहीं कहा जाएगा कि चोरी कर ली। भाई चोरी अगर ये समझी जाती है कि अगर आप छुपा के कोई चीज कर रहे हैं तो दैट इज चोरी, तो ये रूल तो यहाँ पे भी लागू होता है। लेकिन ना ना ना, इनके लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ससुर के लिए बात हो जाएगी। ससुर जबकि इतना ज्यादा मतलब इज्जत वाला रिश्ता है कि उसके बारे में बात करने से पहले 4 बार सोची जाती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फटाक से उसको चोरी का इल्जाम लगा सकती है। यही बात है कि इसने आज तक ये समझा ही नहीं है कि रिश्ता है क्या, मतलब ससुर क्या चीज होता है और ससुर से किस तरह का अदब करना चाहिए, ये इसने आज तक सीखा ही नहीं है। सीखेगी कहाँ से, है किसकी बेटी है, उसने आज तक किया है कभी अपने ससुर का, सास का? सास तो पैर रगड़ रगड़ के मर गई, नाली में पड़े पड़े मर गई। ना बेटा गया, ना ही बाप ने ध्यान दिया, और ना ही इस माँ ने ध्यान दिया कि मेरी सास है वहां पर। दूसरों को कहते हैं कि जलते हैं जलते हैं, इतना खून जलता है सास को देखकर। सास ही नहीं, सास की जो बेटियां हैं, 3 3 बुआएं हैं इसकी, उनसे भी खून जलता है। उनको भी आज तक आपने कभी मुंबई आते हुए नहीं देखा होगा। अगर आप किसी से कहते हो कि कभी आना, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी मत आना। वरना तो बुलाने वालों से दिन तारीख के बारे में की जाती है कि बताओ भी कब आओगे, हम इतने दिन से आपको बोल रहे हैं लेकिन आप आए नहीं, अब आप बताओ जल्दी कब आओगे, किस महीने में आओगे, किस तारीख को आओगे, कब आपको फुर्सत मिलेगी। इस तरह की बातें की जाती है जिनको बुलाना होता है। एक बुलाने का तरीका इनके घर में भी होता है कि उनको टिकट भेज दो, या कोई घर से भेज दो, या फिर वहीं से किसी को और को कह दो कि वो लेकर आ जाए। जैसे कि इनके मामू लेकर आते हैं, जैसे कि यहाँ से इस लड़के को भेज देते हैं, कृष्णा को भेज देते हैं, या फिर जो इसका जो दोस्त है इरफान वगैरह, इनमें से कोई जाता है और जाकर लेकर आता है। और ये किस्सा कभी भी आपने बुआओं के साथ में नहीं देखा होगा। आज तो बुआएं भी जो उनके बच्चे वगैरह की, उन सबकी भी शादियां हो गई हैं, तो इतना भी घिरी हुई नहीं है कि वो ना आ सकें। अगर ये इंसिस्ट करेंगे और ये करेंगे तो वो जरूर आएंगी। और वैसे उनके अंदर बहुत प्यार है इन लोगों के लिए। यही वजह है कि वो कोई भी मौका इस तरह का जाने नहीं देते खाली। जबकि ये लोग वहां जाएं तो अपने भतीजों के लिए और इन सब के लिए कपड़े और ये सब चीजें ना भेजें। तो भाई जैसी माँ वैसी बेटी, वैसी अखलाक उसके और वैसी अखलाक इसके। इफ्तार में भी खाती है और उसके बाद में प्रोटीन के नाम पे स्प्राउट का पूरा बॉल लेकर बैठ गई। कम नहीं है, पूरा बॉल भर के जो है ना वो स्प्राउट खा रही है। और हाँ, उसमें चिकन वगैरह भी है और साथ में पिज्जा भी है। देखिए, इन्हें अच्छा अच्छा बोलना बहुत अच्छा लगता है, और खास तौर से जब कैमरा ऑन हो तो जरूर बोलना है। और बोल रही है कि चिकन जो है नाम भी अब मेरे को बुरा लगने लगा है, कैसे मैं खाऊं। और चिकन मुझे बिरयानी में अच्छा लगता है। कितना ज्यादा झूठ बोल रही है। चिकन की हर चीज इसको खाना बहुत अच्छा लगता है। एक भी टाइम इसको खाने को ना मिले तो ये होटल से यानी अपने रेस्टोरेंट से मंगाती है। ये तो सबसे बड़ी मास्टर शेफ बन रही है। जितनी भी डिशें बनती हैं वो सबसे पहले टेस्ट होने के लिए घर में ही आती है। क्या ये टेस्ट नहीं करती है? ये
या कितनी बार इसने टिक्का नहीं मंगवाया वहां से, कितनी बार वहां से खमीरी रोटी नहीं मंगवाई। देखते देखते ही बोर हो गए थे कि डेली इसका खाना जो है ना वो पैकेट में वहीं से आ रहा था। और तब ये अम्मी के साथ ही रह रही थी और तब जो है अम्मी भी बड़े चस्के से खाती थी, बाकी सब भी बड़े आराम से खाते थे। सबसे ज्यादा तो चिकन पे ही तुली रहती थी और आज इतनी जो है ऐसी धर्मात्मा बन गई है कि आज ये कह रही है कि मुझे चिकन खाया नहीं जाता और मैं सिर्फ और सिर्फ चिकन खाती हूँ बिरयानी में। कितनी ज्यादा लेक्चरबाजी करने आती है, क्योंकि व्लॉग बन रहा है ना, जिससे कि लोग देखें। और बस सिर्फ लोग भी क्या है कि इसकी जो बोलती है बस उसको मान लेते हैं, ये नहीं देखते कि इसने कल क्या किया था, 1 महीने पहले क्या किया था और 10 दिन पहले क्या किया था। ये अपनी बातों को खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी करती है हमेशा। कितना मुंह बना के खा रही है जैसे कि पता नहीं क्या हो। देखिए भाई, शुरू हो गया ना करेले का जूस। दिखाई थी ना इसने सेल्फ के ऊपर जो अपने लिस्ट लगा रखी थी, उसमें डायबिटीज की दवाई दिखाई थी। तो अब देखो यही लड़की डेली शरबत पीती है जिसमें अच्छी खासी चीनी घुली होती है। ये लड़की खूब जो है लस्सी भी पीती है, केक बनता है केक भी खाती है। कहीं से भी इनके घर में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, कोई बात हो जाए तो व्लॉग में जरूर दिखा देंगे वो सब चीजें, और उसके बाद में भूल जाते हैं। ये भी नहीं पता कि हमने क्या कहा था। 2 व्लॉग बाद में फिर वैसे ही हो जाते हैं। अब क्योंकि ये लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ दिखाते हैं, यही वजह है कि हम इनके ऊपर ही बात करते हैं। वरना हमें क्या पड़ी है इनके ऊपर बात करने की, जिसके ऊपर इनके लोग आके कहते हैं कि हम जेलस हैं, हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अब वो करेले का जूस पी रही है, वो पी गई है उसको, तो उसके ऊपर कह रही है गुड पिज्जा, आई एम प्राउड ऑफ यू। बड़ी देर कर दी प्राउड करने में, इतनी सेहत उसकी खराब कर दी कि उसको करेले का जूस पीना पड़ रहा है। तब तुम्हारी अकल के घास चरने गई थी, तुम्हें नहीं पता था कि ये लड़की क्या खा रही है और क्या इसका लाइफ स्टाइल चल रहा है। अरे जिसको अपना ही नहीं पता हो वो दूसरे का कहाँ से करेगा। प्राउड ऑफ यू तो सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए है, वरना तो इसने पिज्जा की कमियां निकालने में, लोगों के सामने लाने में कोई कसर छोड़ी है जो आज छोड़ेगी। बहन होने के नाते उसका ख्याल रखती, उसकी सेहत को देखती, उसको डॉक्टर्स के पास लेके जाती, उसको रोक लगाती, उसको मना करती कि नहीं ये नहीं खाना है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पर खाने के लिए नो वर्ड वो तो इस घर में हो ही नहीं सकता। नो वर्ड तो इस घर में खाने के लिए है ही नहीं। कितना भी खा लेंगे फिर भी और खा लो और खा लो। अभी इसी व्लॉग में देख लो तो अब तैयारी हो गई, उसके बाद में स्प्राउट खा लिया, फिर उसके बाद में बैठ के फिर दोबारा से खाने बैठ गए जब अम्मी आ गई थी। कितनी बार खाएंगे भी, लगातार लगातार खाते चले जाते हैं, खाते चले जाते हैं। और भाई पूरा डाइट शेड्यूल दिखा देंगे। पिज्जा भी एक मल्टीग्रेन ब्रेड के ऊपर वेजिटेबल्स और उसके साथ में सॉसेस डाल के लेकर आई है, जैसे कि ब्रेड पिज्जा बनता है ना उस टाइप से लेकर आई है। लगातार उसको भी खाए जा रहे हैं। आज तुम्हें बड़ी रेसिपीज याद आ रही हैं। अरे भाई इतना ज्यादा ये कर रहे हो, डॉक्टर के गए थे या डॉक्टर के जाते तो वो एक डाइटिशियन को रेफर करती और वो डाइटिशियन एक अच्छा खासा प्लान बना कर देती। ये जो प्लान इसने लगा रखा था ये तो बकवास प्लान, इससे अगर कुछ होना होता तो आज तक हो जाता, इतनी नौबत ही क्यों आती। पर वो ये प्राउड ऑफ यू कहने में तो बहुत मजा है, लेकिन ये नहीं है बहन को एक अच्छी सी डाइटिशियन के पास लेके जाए। तेरी भाभी ने भी तो तेरे साथ में यही काम किया था, जब कितनी मोटी थुल ना, फेस का ठीक से रंग था और मस्से भी हो रहे थे, दांत भी टेढ़े मेढ़े थे। कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया इस लड़की के लिए। हाँ हाँ, तब के लिए तो लड़की कह सकते हैं, आज तो नहीं कह सकते। भाई कोई कोई तुम्हारे लिए करता है और तुम्हें पता है कि इस तरीके से ये सब हो सकता है, तो कम से कम अपनी बहन के लिए कर तो सकती थी। इसमें कोई बुरी बात थोड़ा थी, वो इसको हर चीज करके देती है। इसकी एक तरह से प्राइवेट सर्वेंट बन रही है ये। पर इसको कमाई से मतलब है, जब तक उनसे कंटेंट आ रहा है वो ठीक है, लेकिन कुछ खर्चा करना पड़े, कुछ एफर्ट करनी पड़े या इसका कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, ना ना ना, इसको बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि अगर वो अच्छी हो गई तो वो लोग बाग उसको ज्यादा तारीफ करेंगे, ज्यादा उसको अच्छा कहेंगे, और ये इसको बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। और भाई पूरा घर बैठ के कैसे तारीफ कर रहा है, कितना अच्छा बना कर ला, ये देखो। ये माँ से भी पूछा जा रहा है आप बताइए कैसा है, वो भी बड़े प्यार से कह रही है नहीं बहुत अच्छा है और ऐसे ही करना चाहिए। अब उसके बाद में फिर दोबारा लेक्चर देने आ गई। ये ना ऐसा करती थी, ये हेल्दी चीजें खाती नहीं थी। और ये क्या खाती थी तो वो खुद बता रही है कि मैं मैदे का पिज्जा खाती थी। ये लड़की तो इतनी बुरी तरीके से पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे रुमाली रोटी चाहिए, रुमाली रोटी चाहिए। भैया रुमाली रोटी प्योर मैदा से बनती है 100%। आज ही इनको पता लग रहा है कि क्या क्या अनहेल्दी खाती थी, इससे पहले इनको पता नहीं था। आज ही इनके दिमाग की बत्ती जल रही है। पर ये बत्ती ना इनकी इन्वर्टर से जल रही है, जो सिर्फ और सिर्फ जब व्लॉग चलेगा तब तक चलेगी। उसके बाद में बत्ती बंद हो जाएगी, फिर दोबारा से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर थे।
ऊपर से जो है शिक्षा दे रही है उसको कि ये क्या था ना, प्रोटीन नहीं खाती थी, अंडा नहीं खाती थी और पनीर नहीं खाती थी, इस तरह की चीजें नहीं खाती थी। हाँ हाँ बोलना, गुंजिया भी नहीं खाती थी, समोसे भी नहीं खाती थी, क्योंकि अभी तुमने तो वही सब चीजें बनवाई हैं और वही चीजें खाई हैं जब से तुम्हें प्रोटीन की चीजें बताई हैं। कह रही है कि माँ भी बहुत खुश है, अब माँ भी कह रही है चलो अब ऐसे ही करना है ना, ठीक है ना। भाई इस माँ को कभी भी ये नहीं है कि मेरी बेटी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आज एकदम से इसको ये हो गया कि हाँ ठीक है बेटी ऐसे ही करना। इससे पहले कभी टोका हो, उसको मना किया हो, या फिर किसी से पूछ के उसको डॉक्टर के लेके गई हो, वो भी ये भी तो चिल्ला चिल्ला कह सकती थी मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बेटी जो है बहुत ज्यादा ऐसी होती जा रही है, तो उसको डॉक्टर की जरूरत है, उसकी गर्दन देखो, उसका शरीर देखो। जब मैं ऐसी नहीं हूं तो मेरी बेटी ऐसे कैसे हो जाती है। भाई माएँ कितना चिंता करती हैं अपनी बेटी की, ये कोई कहने वाली बात है। आप जो व्यूअर्स हैं, जो सब के सब यहाँ पे सुन रहे होंगे इस बात को, आपकी भी माँओं ने कभी ना कभी आपको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद किया होगा और बहुत टाइटली बोला होगा कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है, नहीं खाओगी तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें यही मिलेगा, नहीं तो भूखे रहो। मैं कोई भी नई बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कमेंट करके बता दीजिए कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या था। क्या आपने बच्चों को, अपनी बेटी को आपने ऐसे ही मोटे होने दिया, बीमार होने दिया, थुलथुल होने दिया। और भाई उसके बाद में गुंजिया पेश की गई, समोसे पेश किए गए, किसको पेश किए गए, अम्मी को पेश किए गए कि सास ने बनाए हैं ये, मेरी देखो मेरी सास कितना प्यार करती है, मेरे लिए क्या क्या बना के जा रही है यहाँ से। और अम्मी देखो एक हमारा भाई है, उसने बनाई लेकिन उसने हमें नहीं भिजवाई। अम्मी शानू भाई अब क्या ऐसे हो गए हैं। यस यही है इन दोनों बहन भाई का प्यार। आप देखेंगे कि साथ साथ है का जो नाटक है ना, अब वो टोटली सामने आ गया है, बिल्कुल पर्दाफाश हो चुका है इसका। भाई से ये एक दिन के लिए क्या 2 घंटे के लिए भी कैमरा नहीं मांग सकती थी, इसे पता ही नहीं चला कि वो कैमरा कैसे चलेगा, उससे क्या फायदे हैं। और अब जब कैमरा ले लिया है तो उसे पता ही नहीं चल रहा। ना ही भाई ने इसके लिए यहाँ पे गुंजिया भेजी जो कि स्पेशल चीज है, ऐसे कोई वैसी चीज तो है नहीं, लेकिन वो भी नहीं भेजी इसके लिए। और जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अम्मी के यहाँ ना आई हो, अम्मी कह ही रही है इस बात के लिए। फनी कह रहा है कि मुझसे कुछ मत कहना, इस बार जितने भी कपड़े पसंद किए हैं वो पिज्जा ने करे हैं। क्यों तू क्या आंख मीच के गया था वहां पर, तेरे को पता नहीं है कि कपड़े कैसे आने चाहिए कैसे नहीं आने चाहिए। और किसको लेके गया था, इस घर की सबसे बड़ी है, इसको कपड़ों की सबसे ज्यादा पहचान है, क्यों नहीं लेके गया अपनी अम्मी को, यानी कि सास को क्यों नहीं लेके गया अपनी। ये सारे के सारे बच्चे और डब्बा यही कहती है आवा को बहुत पहचान है कपड़े की और वो बहुत जानती है कपड़ा खरीदना। क्या हो गया, अब इतना भी नहीं रहा कि जो माँ जाके अपनी समधन को इन सबको कपड़े दिलवा सकती अपने पसंद के, या अपना कपड़ों की एक्सपर्टीज यूज करके लेके किसको गया, पिज्जा को लेके गया। क्यों भाई, जभी तो ये सारे चक्कर चल रहे हैं। जानबूझ के उसको छेड़ने के लिए ये कहता है कि ये अपने पसंद से लेकर आई है। हाँ जब ये शॉपिंग कर रहे थे हर कपड़े के लिए, पिज्जा ये ठीक है ना, पिज्जा ये ठीक है ना, हर चीज तो इसने उससे पसंद करवाई है। आजकल कुछ ज्यादा ही पसंदगी और नापसंदगी बहुत ज्यादा चल रही है। ये लड़की बेवकूफों की तरह हंसती रहती है। जो इतने सारे इसके नीचे कमेंट भी आ रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा, ये कमेंट नहीं पढ़ते इस बारे में कि किस तरह की बातें हो रही है इस सब के बारे में। मैं नहीं कह रहा कोई गलत बात है या नहीं है, लेकिन क्या आप अपने बच्चे का बचाव नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसको परखेंगे नहीं कि क्या चल रहा है उसके मन में और क्या चल रहा है बाहर। अरे जिनको पता ही नहीं चलता कि रास्ते में कौन इसको कौन ही मार के चला गया, वो भी इसके प्राइवेट पार्ट पर। कैसे लोग हैं, इनको कुछ इज्जत का, कुछ इस बात का ख्याल ही नहीं है कि किसकी इज्जत कैसे रखी जाती है और कैसे दुनिया से उसको बचा के रखा जाता है। ये अपने घर में ही क्या करेंगे। गुटकू का क्या कहना है कि देखो भी ये सारे कपड़े आ गए और सिर्फ मेरे अलावा बाकी सबके आ चुके हैं अब, क्योंकि इसको वहां से खरीदने ही नहीं है, इसे तो खरीदने शोरूम से या फिर मॉल में जाकर। अभी आदमी वो पहले वाला आदमी तो ना रहा है। और अगर सबकी शॉपिंग होगी तो इतनी तमीज नहीं है कि भैया भाभी या माँ इन सब के लिए भी कोई ना कोई कपड़ा लेके आना था। हाँ एकमात्र भतीजा इस डब्बा का, उस डब्बा के लिए कोई कपड़ा लेके आना था। नान भी है इस घर में जो इनके इतना कंट्रीब्यूशन करता था, लेकिन आज तो उसको ऐसा पत्ता काट दिया गया है कि उसका नाम भी नहीं लेते। और अगर वो व्लॉग में होता भी है तो उस तक कैमरा तक नहीं जाता है। कितना ज्यादा इन्होंने बच्चों का बंटवारा कर लिया है, क्या हाल चल रहा है इनके घर का। और जो ये कहते हैं कि हमारे फैमिली व्लॉग हैं, जो ये कहते हैं हम साथ साथ हैं, इनकी फैमिली में इतना प्यार है। और पता नहीं कैसा आदमी है, इतना ज्यादा छोटी नीयत का आदमी है। फुकसानाबाजी से कह रहा है कि इसने पूरा का पूरा 15 मिनट लिया। अरे होना तो ये चाहिए था, तुमसे खुशी खुशी दिला के लाए हो तो यहाँ पे उसको पूछो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, खूब अच्छी तरह पसंद है ना आपको। और इस तरह की तमीज की बात है तो इस आदमी से
बिल्कुल भी उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। इसको हमेशा उसको नीचा दिखाना है, उसको ये दिखाना है कि भाई ये कितनी ज्यादा लालची है और कितनी ज्यादा हम पे आश्रित है, और हमने देखो कितना बड़ा एहसान किया इसके साथ में इतना टॉलरेट किया, इसको जो पसंद आया हमने वही दिलवाया, चाहे कितनी देर लग गई हो। ठीक से समझ नहीं पाए, गुटकू कह रहा है, किसी को फोन पे बात कर रहा है कि नहीं उनको समझाओ, इतनी ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो ये ठीक नहीं है, और वो समझने को तैयार नहीं है कि उनको शुगर है। यार दूसरों को बड़ी नसीहतें देने बैठ जाते हो, अपने घर का हाल तो देख लो। तुम्हारे घर में दो दो तीन तीन मरीज हैं ऐसे जो आइदर शुगर के पेशेंट हैं या फिर एक्सेसिवली शुगर उनकी है, बॉर्डर लाइन वाले हैं। व्लॉग के लास्ट में ये भी कह रहा है कि पापा की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उसके बाद में भी उनको मौधा भेज रहा है जबकि उनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। भाई कैसा बेटा है, इसको बिल्कुल भी अपने माँ बाप की रत्ती भर चिंता नहीं है। अगर तबीयत खराब हो तो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकलने दें, इससे ज्यादा निकम्मापन नालायकी और क्या हो सकती है। अरे ट्रेन के टिकट ऐसे 100 निशावर उनके ऊपर, पहले माँ बाप हैं उसके बाद में पैसा है। इस बार तो बेइज्जती में बिल्कुल हद ही कर दी, मतलब दोनों के दोनों, मतलब सास को लेकर ससुर को लेकर वहां पे मिलवाने गया पापा से। अब जो उनके घर में गया है, भैया भाभी घर में गया हुआ है, तो क्या उनसे नहीं मिला होगा? हद है भाई, ना तो दिखाया एक बार भी उनमें से किसी को, और ना वो एक बार भी नीचे आए, ना उन्होंने एक दावत करी इनकी, ना इनके कोई अफ्तारी पे बुलाया, और ना ही सी ऑफ करने के लिए नीचे तक छोड़ के आए। कितना ज्यादा कमीनापन है, कितना ज्यादा छोटापन है इनका। और इस गधे को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये इसके माँ बाप के साथ में क्या हो रहा है, इसकी इज्जत का ख्याल है या नहीं है, और अपने माँ बाप की भी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। बिल्डिंग में एक फ्लोर से नीचे उतर के ना तो भाभी आई, ना भैया आए, ना ही वो अम्मी आई छोड़ने के लिए, सास ससुर जा रहे हैं। भाई हद है। कोई और आदमी होता तो तुरंत इस बिल्डिंग को छोड़ता और कहीं और घर लेता जहां उसकी इज्जत होती। यार ठीक है, बीवी के पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन इतनी ज्यादा बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने सी ऑफ किया है ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि ये जो है फुकसाना, ये फुकसाना शायद गई नहीं है, क्योंकि ना उस तरह से उसको सी ऑफ किया, इवन देन गाड़ी में बैठी हुई नहीं दिखाई दे रही थी। और अगर ऐसा है तो भैया इनके सेल्फिश होने में कोई कमी नहीं है। इतने लालची और इतने ज्यादा मतलब खोर आदमी हैं कि अपने माँ बाप का ख्याल ना करके अपना ख्याल कर रहे हैं। अरे जरा सा 10-20 हजार रुपए का ख्याल कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे मुंबई में इनको आराम से 20 हजार रुपए में पूरा दिन के लिए कोई ना कोई सर्वेंट मिल ही जाएगी, पर नहीं, इनके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ बस पैसे अपने होने चाहिए, और इसके अलावा और कुछ नहीं। और इसके बाद में गए ये लोग सोसाइटी का अख्तियार करने के लिए। अब देखो यहाँ पे सोसाइटी में कम से कम कुछ नहीं तो 200 से ऊपर आदमी अख्तियार कर रहे हैं एक साथ। ना जाने कितने लोगों से मिल भी रहे हैं, सलाम दुआ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी किसी भी आदमी को सोसाइटी के इनके घर में आते जाते देखा है? किसी तीज त्योहार पे, किसी बर्थडे में, किसी में भी, या ये किसी के घर में जाते हो? मतलब कैसा कट ऑफ है इनका पूरी सोसाइटी से। ऐसे आइसोलेशन में रहते हैं कि इनके व्लॉग्स देख के ऐसा लगता है ये कि ये मीरा रोड पे नहीं रहते, मीरा रोड के किसी आइसलैंड पे रहते हैं, और उस पे बस इनके ही 3-4 घर हैं। कोई भी ना इनसे मिलने आता है, ना ये किसी के शादी में, त्योहार पे, या किसी भी बर्थडे पे, किसी भी ओकेजन पे ये भी नहीं जाते। इतने एबनॉर्मल कैसे हो सकते हैं? आप ही लोग बताइए, आप में से कोई सा भी ऐसा है, अगर कोई सा भी ऐसा है जो अपने अड़ोसी पड़ोसी से ना मिलता हो, या फिर उनके खुशी में, गम में, इन सब में ना जाते हो, और वो लोग आपके यहाँ ना आते हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? जब ये अपने व्लॉग में छोटी छोटी चीज दिखाते हैं तो फिर ऐसा क्यों है? क्यों नहीं इनके बच्चों के भी यार दोस्त जितने भी हैं, सहेलियां वगैरह, ये लोग नहीं आते, ये लोग किसी के घर नहीं जाते, और इसके भैया भाभी अम्मी सारे लोग अख्तियार में मौजूद हैं। जो भी मैं बातें कह रहा हूँ ये इन सब पे लागू होती है। जनाब और मैडम को बराबर बराबर में खड़े हुए देखकर, जबकि मैडम ने जो अनारकली सूट पहन रखा है, ऐसे लग रहा है जनाब तो बहुत पतले दुबले लग रहे हैं और मैडम लग रही है डबल। और इसके बाद में चला दूसरा राउंड यानी कि खाने का राउंड। बिरयानी वगैरह खाने के लिए लोग नीचे गए। अब देख लो, इतना सब खाने के बाद में भी डब्बा की प्लेट में कितना सादा खाना है। अगर दूसरी लेडीज की बात आ जाए तो देखो जरा फनी जरा किस तरीके से बात करता है। खाने के बाद में डब्बा कह रही है यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग मिल रहे हैं, खा रहे हैं, खुश हैं, और इस बहाने मिलना मिलाना हो जाता है। ये बात तुम्हें आज पता चली है? ये जो खुशी है आपको 1 साल पहले मिली होगी या 1 साल बाद मिली है, और अब ये अगली साल मिलेगी। अरे भैया, जब लोगों से मिलोगे जुलोगे, उनके यहाँ जाओगे, वो आपके यहाँ जाएंगे, तो ये सब चीजें तो फिर दोबारा भी हो सकती हैं। और भाई रौनक को कहना बिल्कुल नहीं भूलती है, बहुत अच्छी रौनक लगी हुई है, क्योंकि भाभी यहीं पर है ना, और व्लॉग में तो बताना ही बताना है कितनी अच्छी रौनक लगी हुई है।
भाई कितना खाते हैं, इतना सब खाने के बाद में भी अब ये वेज खाने जाएंगे। भैया क्या तुम्हें खाने का कमी है क्या, या खाना मिलता नहीं है? तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट है, वहां से वेज भी ला के खाते हो, कई बार नॉन वेज भी ला के खाते हो। तुम्हारी पेट ही नहीं भर रहा, तुम्हारी नीयत ही नहीं भर रही है कि ये भी खाएंगे और वो भी खाएंगे। 36 साल की बच्ची को ये नहीं पता कि जो गैस के गुब्बारे होते हैं ये उड़ाने के लिए लिए जाते हैं या खेलने के लिए लिए जाते हैं? इसे बता दो भैया। कल को जब इसका बच्चा आ जाएगा उसे क्या बताएगी कि ये जो खेल लो या इसे उड़ा दो? तो चलिए, इसके गुब्बारे तो उड़ते रहेंगे। आपका सबका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।